554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सभी जो पधारे हैं श्रद्धालुओं को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ कि सब यहाँ पर पधारे हैं। ये बहुत पौराणिक जगह है और गुरु नानक देव जी महाराज की तो बहुत बड़ी भूमिका है, सबको मालूम है। तो इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी इन्होंने काम किया था और यहाँ पर वो आए थे, एक उन्होंने अपने समय में उदासी यात्रा की शुरुआत की थी और वो पूरे देश के अनेक हिस्सों में गए थे और उसी सिलसिले में जब वो आए थे तो यहाँ के भी कई जगहों पर और यहाँ पर भी वो राजगीर में भी आए थे। और बड़ी खास बात है, जब राजगीर में वो आए थे तो बहुत बड़ी चीज निकली कि सब इन्होंने जो काम किया तो और यहाँ बहुत दिन रहे थे। हम लोग को बचपन से इस बात की जानकारी मिली, वो यहाँ बहुत दिन रहे थे और जब वो यहाँ रुके हुए थे तो उसी समय काफ़ी लोग आते थे और यहाँ पर जो कोई भी रहते थे तो ये जितना भी आप जानते हैं राजगीर में जो कुंड है तो सबका कुंड का पानी गर्म है, तो सब लोग अपना नहाते थे, जो कुछ भी करते थे। तो आज भी होता है, सबको मालूम है और ये इसी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है, यह भी के इस चीज़ के लिए भी। तो बहुत लोगों ने जो उनको जाने तो उनको उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग आते हैं हर तरफ से और सब जगह गर्म ही है कुंड, तो आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि कहीं कुछ शीतल जल भी हो जाए, शीतल कुंड भी हो। तो ये कहा जाता है इतिहास में कि लोगों के कहने के बाद उन्होंने अपने पैर से दबाया एक स्थल और यही वो स्थल है, सामने देख लीजिए, यही वो खास स्थल है और वहीं पर शीतल कुंड हो गया पहली बार। आप सोच लीजिए, तो उनके आगमन के बाद पहली बार राजगीर में शीतल कुंड हुआ, इसलिए शीतल कुंड के रूप में ही जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग बचपन में भी आते थे, लेकिन बाद में जब कई बार हम आते थे यहाँ पर जो मंदिर था तो उसको भी देखते थे। लेकिन आप जानते हैं कि 2009 में जब हम राजगीर में आए और 7 दिन तक रह करके सब चीज़ों को देख करके क्या करना है उसके बारे में तय किए, तो हम यहाँ भी आए और यहाँ भी हमने देखा कि जो शीतल कुंड है वो भी ठीक ढंग से कोई उसको देखता नहीं है। और फिर उसी समय ये लगा कि भाई शीतल कुंड और ये है, क्यों नहीं खूब अच्छा बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोचने लगे। जो आप जानते हैं यहीं पर है सुमित कलसी जी। सुमित कलसी जी तो काम कर रहे थे, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना, अब उसके बाद उसको लगातार मेंटेनेंस का काम यही देख रहे थे सुमित कलसी जी। यही ना है, कहाँ आइए, अरे देखिए जरा सुमित कलसी जी को भी आप खूब बढ़िया से जानिए। तो जब हम आए तो इनको हमने अनुरोध किया कि भाई कलसी जी, जब वहाँ वाला काम हो रहा, उसी के बाद ही जब वो शुरू हो गया था उसके बाद हमने सोचा तो 2009 में था, लेकिन जब ये हो गया तो फिर आते रहते थे। तो इनको हमने कहा कि चलिए ना जरा सा और ये देखे, तो हमने कहा आप ही इसको ठीक कर दीजिए, तो इन्होंने इसको ठीक किया। अब इसके बाद ये आगे वाला नहीं, वो सामने है शीतल कुंड, वो सामने है एकदम बिल्कुल, वो है शीतल कुंड। तब वो सब जो हुआ तो हमारे दिमाग में बात थी कि भाई ये कुछ बात हो। तो आप तो जानते ही हैं कि जब सबको पता है कि पूरे तौर पर जब काम शुरू हुआ, और आप जानते ही हैं कि 10वें सर्वस्वदानी 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व आप जानते ही हैं बनाया जा रहा था, जो पटना साहिब है, तो वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो जब उसके बारे में जो पूरी बात थी कि इनका होने वाला है 2017 में
2017 में हुआ था, 2017 में हुआ। तो उसके पहले ही जा करके देख लिया था कि यहाँ पर जो आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं फ्लाईओवर सब कुछ बनवाया गया, सब कुछ हुआ और सारे तरफ से। और यहाँ पर तो है बाबा मोहिंदर सिंह जी महाराज, यहीं पर है, इनको भी पहचानिए, वही वहाँ भी शुरू कर रहे थे। और वहाँ पर बहुत लोग हटने को तैयार नहीं थे, तो हम भी वहाँ गए। हमने कहा कि भाई कोई मतलब है, ये इतना इम्पोर्टेंट जगह पर है, तो तैयार हो गए और बगल में उन सब लोगों को रखा गया और वहाँ